हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जयविंद मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए केंद्रीय विद्यालय कला शिक्षक आर्ट एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में 2017 में, उसका जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट का पेपर है उसे मैं आज लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और उसका आंसर किस तरह से है। ये मेरे द्वारा दिया गया पेपर है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसे। यहाँ पे नीचे मेरा नाम है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प श्रम की विजय के कलाकार का नाम बताइए। श्रम की विजय दोस्तों, ये देवी प्रसाद राय चौधरी का है। देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं एक मूर्तिकार हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। हर बार लगभग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है, मतलब दर्शाया गया है। राजस्थानी चित्रों में अधिकतर दोस्तों कृष्ण के जीवन पर चित्रण उसमें अधिकतर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध गुफा वास्तुकला में चैत्य है। चैत्य क्या है? प्रार्थना कक्ष। बौद्ध गुफाओं में दोस्तों दो प्रकार की गुफाएं होती हैं, चैत्य और विहार। तो चैत्य में क्या होता है? पूजा की जाती है, प्रार्थना कक्ष होता है। और विहार जो होता है उसमें बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, उसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्भगृह मंदिर स्थापत्य कला का कौन सा भाग है जहां मूर्ति स्थापित हो। दोस्तों, गर्भगृह उसे कहते हैं जो मुख्य मंदिर होता, जो मंदिर होता है उसमें जो देवता का वहां पे स्थापित मूर्ति होती है वो हम गर्भगृह उसे कहते हैं, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। नेक्स्ट है, हमजानामा के अधिकांश चित्र किस कला अवधि में बनाए गए। दोस्तों, हमजानामा के अधिकांश चित्र जो हैं वो अकबर के काल में बनाए गए थे। बहुत सारी पुस्तकों का अकबर काल में, बहुत सारी पुस्तकें जो हुमायूं ने शुरू करवाई थी उसे अकबर काल में पूर्ण किया गया था। तो यहाँ पे अकबर का शासनकाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम किंकर बैज ने अधिकांशतः किस माध्यम में अपने मूर्ति शिल्प बनाए। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कंक्रीट। कंक्रीट में उन्होंने अधिकतर अपने मूर्ति को बनाया था। दोस्तों, राम किंकर बैज का एक काफ़ी फेमस मूर्ति है संथाल फैमिली। लगभग हर एक एग्जाम में उसे पूछा जाता है। संथाल फैमिली काफ़ी फेमस है दोस्तों, आप उसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची की मूर्तिकला में इर्द गिर्द मतलब आसपास रैलिंग सहित बोधि वृक्ष का चित्र बुद्ध के जीवन की किस कड़ी को निरूपित करता है। तो दोस्तों, बुद्ध द्वारा बोधिसत्व प्राप्त करने की अवस्था को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र भंवर जलावर्त के कलाकार का नाम बताइए। दोस्तों, इसको हमने अभी जो एनवीएस का पेपर हुआ था उसमें हमने इस कलाकृति को बताया था। ये एक प्रिंट है, तो हमने बताया था कृष्ण रेड्डी का जो एक वरपूल है वो काफ़ी फेमस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र मर्द औरत और पेड़ के कलाकार का नाम बताइए। दोस्तों, ये इंग्लिश में मैन वुमन एंड ट्री, ये के लक्ष्मण गौंड द्वारा बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर किस अवधि में खोदकर काटकर निकाला गया? दोस्तों कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में बनाया गया था। कैलाश मंदिर देखिए यहाँ पे आया है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा के 16 नंबर की गुफा में है और इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश का शासक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे पशुपति की मोहर कहा जाता है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये काफी फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल चित्रशैली के अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस तकनीक को विकसित किया, उसका नाम बताइए। दोस्तों वाश एंड टेम्परा टेक्निक को उन्होंने विकसित किया था, वाश पद्धति को। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? दोस्तों कबीर और रैदास को उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी के कलाकार कौन है? देवी ज्योति भट्ट द्वारा यह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है दोस्तों, और इसे आप याद रखें, चंदेल वंश के शासकों द्वारा ये बनवाया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, स्थापत्य में अंतःजड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय इस्लामी वंश के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, भारतीय इस्लामी वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा संपूर्ण समग्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? भारत का प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किसे अस्वीकृत किया? किसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था? अस्वीकृत का तो दोस्तों चित्राधार ईजल चित्रण, इसको उन्होंने अस्वीकृत किया था बंगाल शैली के कलाकारों ने। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्यार्थी को एम.एफ. हुसैन की शैली में चित्रकारी करने के लिए कहा जाता है तो उसे किसमें निपुण होना चाहिए? दोस्तों मजबूत मोटी रेखाएं खींचने में। एम.एफ. हुसैन के चित्रों में मोटी रेखाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? अजंता गुफाएं ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है दोस्तों। गुप्त काल की ये गुफाएं हैं और अजंता गुफा में 30 गुफाएं हैं जो काफ़ी फेमस है, उसमें चैत्य और बिहार गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफा मंदिरों में कितने चैत्य हैं? यहाँ पे अजंता गुफाओं में वैसे 5 चैत्य हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। 5 चैत्य गुफाएं कौन कौन से हैं? 9, 10, 19, 26, 29 ये गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गगनेंद्रनाथ टैगोर किससे अभिप्रेरित हुए थे? घनवाद से दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एनवीएस में आया हुआ था दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखें, गगनेंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कालावधि में उत्कीर्ण की गई थी? दोस्तों ये 7वीं सदी ईस्वी से 10वीं सदी ईस्वी के बीच ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने किसकी शैली को पुनरुज्जीवित किया? भारतीय लघु चित्र शैली को इन्होंने पुनरुज्जीवित किया था। अगला क्वेश्चन,
राजा रवि वर्मा ने अपने के माध्यम से आम आदमी तक अपनी चित्रकारी को पहुंचाया। उन्होंने क्या किया था? रंगीन शिला मुद्रण, आलियोग्राफ का उन्होंने, आलियोग्राफ के द्वारा उन्होंने अधिक से अधिक चित्र को बनाया था। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ लघु चित्र शैली, किशनगढ़ लघु चित्र किस शैली से संबद्ध है? दोस्तों ये किशनगढ़ जो है राजस्थानी लघु चित्र शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली के जो कलाकार हैं निहाल चंद्र, और इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग भारतीय मोनालिसा, जिसमें उन्होंने राधा को बनाया है और जिसे हम बनी ठनी कहते हैं, 1760 ईस्वी में ये पेंटिंग बनाई गई वाटर कलर ऑन पेपर से। दोस्तों आप जरूर याद रखें इसे। नटराज की मूर्ति किस ईश्वर के विभिन्न पक्षों को निरूपित करती है? नटराज की मूर्ति दोस्तों ये शिव को समर्पित है। अगला, पाल लघु चित्र प्रमुखता किस पर आधारित थे? बौद्ध कथाओं, बुद्ध के जीवन पर बौद्ध कथाओं पर आधारित है। महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन पंडालों की साज सज्जा करने के लिए आमंत्रित किया था? दोस्तों ये हरिपुरा का पंडाल, हमने बताया था दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो विषय था वो ग्रामीण जीवन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप को किसने चित्रित किया? इंग्लिश में ये है गॉसिप, तो इसे नारायण श्रीधर बेंद्रे, NS बेंद्रे इंग्लिश में इनका नाम आता है, तो पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला क्वेश्चन, बसोहली उपशैली किस लघु चित्र शैली से संबद्ध है? बसोहली शैली वो पहाड़ी लघु चित्र शैली से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम मामल्लपुरम स्थित पांडवों के शिलाकाट रथ भारत के किस राज्य में? ये तमिलनाडु में है दोस्तों, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र दारा शिकोह की बारात को किसके द्वारा बनाया गया, चित्रित किया गया? हाजी मदनी के द्वारा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से? दोस्तों ये केरल में इनका जन्म हुआ था, तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में गुंबद किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों भारतीय इस्लामिक स्थापत्य, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने अपने मुद्रणालय की स्थापना कहाँ की थी? तो ये दोस्तों लोनावाला है एक, वहाँ पे इन्होंने की थी, मुंबई के लोनावाला में। तो यहाँ पे ऑप्शन लोनावाला भी दिया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ये। अगला, दक्कन लघु चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधार की मूर्तिकला किस काल से है? गांधार की मूर्तिकला जो है वो कुषाण काल। अगला क्वेश्चन, बणिठड़ी राधा राजस्थानी शैली का एक लघु चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो जो हमने पेंटिंग बताया था बणिठनी निहाल चंद, किशनगढ़ शैली का ये पेंटिंग, तो आप जरूर इसे याद रखें, लगभग हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली? दोस्तों बंगाल के पट चित्रों से इन्होंने अपने चित्रों में प्रेरणा ली थी। अगला है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक बीजापुर में है दोस्तों। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन आया था
या कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में, तो हमने बताया था चंदेल शासकों के द्वारा ये करवाया गया था। देखिए यहाँ पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक कौन थे? बाबरनामा के अधिकांश चित्रों के संरक्षक थे अकबर। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा राजस्थान स्थित मंदिर है जैन मंदिर। सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, मार विजय मूर्ति अजंता के किस गुफा क्रमांक में? मार विजय मूर्ति, दोस्तों ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, मार विजय चित्र नहीं है, ये मार विजय मूर्ति यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से, अजंता के 26 नंबर की गुफा में ये मूर्ति है। मार विजय का ये चित्र नहीं है, ये मार विजय की मूर्ति है, इसलिए गुफा नंबर 26 में है। अगला क्वेश्चन, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त आसनस्थ बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल से है? ये कुषाण काल से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेहराब किस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है? इस्लामी। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी से पूर्व भारतीय लघु चित्र निम्नलिखित में से किस पर बनाए जाते थे? 13वीं सदी से पूर्व जो भोजपत्र, ताड़पत्र या तालपत्र, पाम ट्री, पाम लीफ पे बनाए जाते हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान से पढ़ें। रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? राग रागिनियों का। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तिकला यथा दीदारगंज यक्षी तथा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण क्या है? पॉलिश की गई सतह। दोस्तों ये मौर्यन कालीन है और ये मौर्यकालीन की पॉलिश बहुत फेमस थी दोस्तों, तो यहाँ पे यह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया? दोस्तों ये जहांगीर के समय, और पशु पक्षी के जो चित्रकार थे काफ़ी फेमस, उस्ताद मंसूर, उनका एक चित्र है बाज। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है? जल रंगों में वॉश एंड टेम्परर तकनीक का प्रयोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो चौगान खेलती हुई किस उपशैली से संबंध है? चांद बीबी प्लेइंग पोलो ये गोलकुंडा से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्रशैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्रशैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? जयपुर उपशैली से। गोल गुंबज क्या है? गोल गुंबज एक मकबरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनुपम सूद एक प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्रकार जिन्होंने माध्यम में कार्य किया। उन्होंने अम्ल लेखन एचिंग में उन्होंने काम किया। अनुपम सूद का काफी फेमस एक चित्र है ऑफ वॉल्स, काफी फेमस चित्र है वो। अगला क्वेश्चन, मुगल लघु चित्र शैली के उस्ताद चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली को कहाँ से आगरा बुलाया गया था? दोस्तों फारस, ईरान से। वो हुमायूं के साथ आए थे और फिर उसके बाद अकबर कालीन दरबार में वो चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्रण और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? आकार में दोस्तों। जो भित्ति चित्र होता है वो दीवार पे बनाया जाता है, लेकिन जो लघु चित्र होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है। जैसे मुगल कालीन जो चित्र है वो लघु चित्र है। अगला
किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज बिंदु चित्रण शेड लगाने की तकनीक विकसित हुई? दोस्तों शाहजहां काल में चित्रों में शेड बनाए जाते थे। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। दोस्तों इसके जो कलाकार हैं राधिका के, मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगतई इनका पूरा नाम है। MR चुगतई इंग्लिश में इनको लिखते हैं। मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगतई बंगाल शैली कलाकार। सारनाथ से प्राप्त आसनस्थ बैठे हुए बुद्ध गुप्त कालीन की मूर्ति किसके संग्रह में है? दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित? हुमायूं का मकबरा दोस्त इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ और पटना की मौर्यकालीन मूर्तियों की नक्काशी किससे की गई है? चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र तीन लड़कियां के चित्रकार का नाम बताइए। थ्री गर्ल्स किसने बनाया है? ये अमृता शेरगिल ने। ये ऑयल कलर एंड कैनवास पे बनाया गया दोस्तों। अगला, राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से थे जिन्होंने माध्यम में चित्रण का कार्य प्रारंभ किया। दोस्तों तैल रंग में। और इनकी जो तकनीक थी पूरी तरह से पाश्चात्य थी, लेकिन इनके जो विषय थे वो भारतीय थे। भारतीय पौराणिक कथाओं पर इन्होंने चित्रकारी की थी दोस्तों। काफ़ी फेमस है राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? क्या अर्थ है? स्वच्छ आकाश और महासागर की भांति सुखद एवं विस्तृत, उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण लघुचित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई? 16वीं सदी से 19वीं सदी के 16th सेंचुरी AD टू 19th सेंचुरी AD में ये विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। यहाँ पे मिस्किन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिस्किन ने बनाया अकबर के समय दोस्तों। अगला है, रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि में थी। क्या थी? संगीत में उनकी रुचि थी दोस्तों, वो म्यूजिक में रुचि रखते थे। अगला, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए को किसने चित्रित किया? जगन्नाथ ने। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन जगन्नाथ ने बनाया है। ये अकबर के समय बनाया गया। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी लघुचित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया? बसोहली शैली में। किसमें भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया दोस्तों? कौन सी उपशैली में? बसोहली शैली में। अगला, रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कहाँ है? कला भवन शांति निकेतन में दोस्तों। जो उन्होंने संथाल फैमिली बनाई है वो भी कला भवन शांति निकेतन में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प आकृति के कलाकार का नाम बताइए। फिगर किसने बनाया है? शंखो चौधरी एक मूर्तिकार हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है? क्या है? सममित, समरूपता, संतुलन, सिमेट्री फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम अंडे पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई? दोस्तों उस्ताद मंसूर जो था वो जहांगीर के समय का चित्रकार था।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? ये दोस्तों है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा आरंभ किया गया? बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये निर्माण किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण कौन कराया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्रशैली का विकास किया? लेखन में शुद्धियों और विलोपन से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की मुहरों में किस पौराणिक जंतु को निरूपित किया गया है? एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न को। भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर क्या है? शिलाकाट है, कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स। एक ही शिलाकट में यह बनाया गया है दोस्तों। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र मदर टेरेसा के कलाकार का नाम बताएं। मदर टेरेसा M.F. हुसैन ने बनाया था दोस्तों, ऑयल कलर और कैनवास में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें कलाकार का नाम बताइए। कौन? अमरनाथ सहगल। क्रिस अनहर्ड किसने बनाया है? अमरनाथ सहगल। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा डॉकयार्ड कहाँ स्थित है? लोथल में। लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी का चित्रण किसने किया था? पार्थ सारथी नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव जन्म प्रारंभ कब हुआ? 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी AD में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? कारखाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिमूर्ति शिल्प किस गुफा मंदिर से संबंधित है? त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा गुफा से संबंधित है। ये मुंबई के धारापुरी में है दोस्तों। त्रिमूर्ति काफ़ी फेमस है। इसमें 3 देवताओं की मूर्ति को बनाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक काफ़ी फेमस मूर्ति है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप, सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण लघु चित्र शैली की ये 4 उपशैलियां हैं, कौन कौन सी? दक्षिण बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र विकर्ड को किसने चित्रित किया? इंग्लिश में ये डायगोनल होता है। कौन बनाया था? तैयब मेहता ने। विकर्ड कौन बनाया? तैयब मेहता। तैयब मेहता का दोस्तों एक और चीज़ फेमस है, काली पेंटिंग। इनकी काली जो पेंटिंग है वो तैयब मेहता ने ही बनाया है। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया? किसे निरूपित किया है? भारत की पौराणिक कथा दोस्तों, अभी हमने इसको पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र कविता काव्य का जन्म के कलाकार कौन है? के हेब्बर। ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में ये आता रहता है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में निरूपित किया गया? हीनयान में दोस्तों, प्रतीक के रूप में उनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन, समकालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज से निर्मित है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुगल कालीन है। मुगल कालीन स्थापत्य कला प्रमुखता किस चीज से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के शासनकाल में कांस्य को किस विधि से ढलवा बनाया जाता था? मधुच्छिष्ट विधान, व्यर्थ मोम की प्रक्रिया। दोस्तों इंग्लिश में इसे लास्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं। सिरे पर्दो इसका नाम है। कभी कभी पूछ देता है कि सिरे पर्दो किसकी प्रक्रिया है? ये धातु ढलाई की प्रक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन 2017 में जो केंद्रीय विद्यालय के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। तो दोस्तों जो भी हमने अभी क्वेश्चन बताया है, जो भी आंसर बताया है, ये आंसर की से हमने लगाया हुआ है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।